अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। हट वाला अरे हमला वो कह कुर्सी रहे हैं। इनके भक्तगण इनकी हिला रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकारें 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी तमीज से बात करेंगे तो तमीज मिलेगी। मैं तमीज से बात तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आज ये जनता पूछना चाहती है आपसे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी से हमें क्यों लाद दिया है? ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप? यूनियन बजट 2024 आते ही मीडिया जगत में बवाल मचा हुआ है। इन दिनों संसद के दोनों सदनों में बजट को लेकर के चर्चा हो रही है, जहां पर विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी और उनकी अलायंस को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी वाले लगातार यह डिफेंड कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार को इतना सारा बोनांजा दिया हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष यह कह रहा है कि यह बीजेपी का कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि इस बार बीजेपी की लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इस बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है और उस बैसाखी का नाम है नानी, यानी कि ना से नायडू और नी से नीतीश कुमार। और बीजेपी ने इन दोनों ही घटक दलों को अपने साथ बनाए रखने के लिए बजट 2024 में खुल करके फंड दिया है। लेकिन बजट आने के बाद मिडिल क्लास भी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, चाहे वो इक्विटी पे हो, म्यूचुअल फंड्स पे हो, गोल्ड पे हो या प्रॉपर्टी पे क्यों ना हो, सभी को बढ़ा के रख दिया है। जिसके बाद मिडिल क्लास भी सरकार से खुश नहीं है। उसका कारण यह है कि यदि वे सेविंग करके पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा उनको मिलेगा उस पर भी उनको भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी का 3.0 कार्यकाल आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 4 जून को रिजल्ट आते ही नीट का जंजाल उनके गले में पड़ गया था और अब बजट पर बवाल मचा हुआ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से मिडिल क्लास को बजट में क्या मिला लेकर के सवाल किया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने टू द पॉइंट आंसर देने के बजाय इधर उधर की बातें और गोलमोल बातें करके प्रश्न को टालना चाहा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप ही डिसाइड कीजिए कि इस बार के बजट से आपको क्या मिला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मिडिल क्लास की बात करूं, उसी पे आ रही। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36 लाख 30,000 का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते कैपिटल की। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था, मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंड ब्रोक। जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी, एलटीसीजी, डिविडेंड, उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? 10 शब्द, महज 10 शब्द इस देश की वित्त मंत्री ने कल बजट के पैराग्राफ 3 में महंगाई पर बोले और कहती है फूड इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो महंगाई नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में 4 गुना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 गुना हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स घट के 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस तरह से नैतिकता है? ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास
और गरीबों की सरकार है। क्या किया है आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में, हमें जरा जरूर समझाइए, क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है। समझ नहीं पा रहे हैं, समझना जरूरी है। खिसियाहट वाले पे आपको कोई आपत्ति नहीं? उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाओ वाला बजट ये विपक्ष कह रहा है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा इनके सीएम है राजस्थान के। कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि बिहार को ये मिला, हमें क्या मिला, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो हम थोड़ी खिसिया रहे हैं, खिसिया इनके अपने मुख्यमंत्री ने। छत्तीसगढ़ वाले जी ने आज बयान दिया कि बहुत कुछ नहीं मिला हमें बजट में। उनकी बात करें ना, अपने मंत्रियों की, अपने मुख्यमंत्रियों की बात करें। चलिए भजनलाल मिडिल क्लास की बात करें। भजनलाल शर्मा को ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? सुधांशु जी, ये बात जो है वो मिडिल क्लास के मन में है सर। मिडिल क्लास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक ही बार में उसको अरे मिडिल क्लास की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपने लगा दिया, सुनिए फिर चिल्लाने लगी बीच में। मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में, ये दिखता है कि किसको समस्या है। और जिन्होंने कहा था संपत्तियों का सर्वे करके बांट देंगे, किसकी संपत्ति का सर्वे करने वाले थे, किसको बांटने वाले थे? और क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक जगह दिखा दीजिए उन्होंने चुनाव के लिए हटाया, चुनाव के बाद उसको रीविस्टेट कर दिया, क्योंकि ये असली की बात। क्या बेवकूफी की बात करते हैं? मिडिल क्लास की बात करेंगे, मिडिल क्लास की बात कर, मिडिल क्लास कहा कि तुम्हारी संपत्ति का इनहेरिटेंस टैक्स होता है। इन्होंने क्या किया वो बताइए, कल हमने क्या किया? ठीक है, एक बार सुप्रिया जी, मिडिल क्लास को जरा पूछते हैं उनसे। ठीक है, अरे भाई आप सुन लीजिए, अब आप कह रहे हैं, सुनिए अब मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करूं। सुनिए, तरीका ठीक नहीं है बीच बीच में बार बार बोलने का। मैं किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से बैठिए। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं शांति से। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला आपके बीच में नहीं बोला। आपको सिर्फ आगे चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो आपके नेता वहां कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। हाँ मैं सुनिए, मैं इससे बात अरे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तमीज से बात नहीं कर रही हैं शुरू से लेकर अभी तक। पानी पिलाइए प्लीज। सुधांशु जी, मिडिल क्लास। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी। मोदी जी, इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, IMF चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7, G20 कोई कंट्री बताए जहां 60% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है, इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी, और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी वो लोग आकर ये कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है। अरे जनाब दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक हैं और हम अलग हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी जी के साथ कलकत्ता में लड़ाई चल रही है ना, चल रही, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हमारा गठबंधन एक है। अरे टूट तो आप चुके हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी, उन्होंने केवल कहा था और आपने लगा भी दिया पार्टी के राजा का बयान आया, हमसे नहीं पूछा गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमसे पूछा गया। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ खिसिया ये रहे क्योंकि इनका गठबंधन बिखर चुका है। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है। महंगाई कितनी है? अरे एक बार शांत रहिए। महंगाई 9.5% फूड इन्फ्लेशन है जिसको आप रगड़ना चाहते हैं। 140, हाँ 9.55 फूड इन्फ्लेशन है। आपके जमाने में नहीं पता है आपको? आपके नहीं पता जमाने है? में अब कितना था शांत बताइए। रहिए। 27% वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, पता है? अब पता चल गया, चुप रहिए थोड़ी देर। महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही है, शांत रहिए। चिक क्यों करना है, चिक चिक मत करो। कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आप EMI बढ़ रही है क्योंकि RBI लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। क्या मेरा एक सवाल आपसे है? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पर बैठकर बजट की इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं वो बजट के इन पहलुओं पर बोलने की बजाय सिर्फ सरकार पर एक बार कर रहे हैं कि ये तो अपनों ने अपनों को रेवड़ियां बांट दी। बहुत तरह के वार होते हैं रोमाना जी। नहीं, अपनों, मेरी बात सुनिए। हाँ। बजट पे बहुत तरह के वार होते हैं क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और मुझे आंकड़ों पे थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने बहुत तल्लीनता से आंकड़े पढ़े। मुझे 2-4 आर्टिकल लिखे तो मैंने बहुत उसके समझ के लिखा। मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूँ ना, ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूँ कि सुप्रिया जी ने आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। जमाने में सोना गिरवी रख के दिया गया था, हमने वापस लाए। इनके जमाने में 500 बिलियन मोदी जी के टाइम में पहुंचा, 650 बिलियन आ गए। बताइए इनके जमाने में लोगों की जरूरत की चीजों पे मैं शुक्रिया अदा कर दूं, रोटी पीने खाने का सोने पर टैक्स कम कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब सुधांशु त्रिवेदी जी से यह पूछा गया कि आपने मध्यम वर्ग को क्या दिया, तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र लेके बैठ गए। अरे भाई, कांग्रेस को इसीलिए लोगों ने वोट नहीं दिया और आपको वोट दिया है। अब आप खुद ही कांग्रेस के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं तो फ्यूचर आपका क्या होगा वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।